यहाँ से कंटेंट ब्राउज़र से हमने लिया है, यहाँ से इंपोर्ट करके हमने कुछ ये थोड़ा बहुत मॉडल किया। उसके बाद ये मैंने रेंडर लेयर, अगर आपके इसमें ये रेंडर लेयर ना दिखे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग प्रेफरेंस के अंदर, रेंडर के अंदर जाएंगे, रेंडरिंग के अंदर यहाँ पे लेगेसी रेंडर लेयर है, ये ऑन करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट इसका रेंडर सेटअप ऑन रहता है। तो आप जैसे ही लेगेसी करेंगे और उसके बाद एक बार माया को बंद करके चालू करेंगे सेव करके, तो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लगेगा। अभी आप जैसे जैसे जितना भी ऑब्जेक्ट पकड़ के आप क्रिएट करेंगे लेयर, तो यहाँ लेयर विथ ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी लेयर है, और इससे आप अप डाउन कर सकते हैं, लेयर को स्विच कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ। तो अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ के ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ये सिर्फ एक प्लेट इधर आ गया। तो मैंने सबको पकड़ के यहाँ पे लेयर क्रिएट किया है, लेयर विथ ऑब्जेक्ट, तो ये सारा कैरेक्टर के साथ चला गया। अभी आपको एक लेयर अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल लेयर, कितने भी लेयर हो सकते हैं, तो वो लेयर डिलीट करने के लिए आपको लेयर के अंदर जाना है, डिलीट सेलेक्टेड लेयर। तो मोर देन वन जब भी लेयर रहेंगे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अभी सबको फिर से मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे लेयर विथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सब शिफ्ट होके आ गया दूसरे लेयर पे। कभी भी मास्टर लेयर रेंडर नहीं होता है। ठीक, मास्टर लेयर क्या होता है, उसमें सारा कुछ आ जाएगा जिसपे आपका कंपोजिटिंग में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वो नहीं करना है हमको रेंडर। हम अलग से, पहले मैं थोड़ा सा लाइट के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम रेंडर करेंगे अभी, और कोशिश करेंगे कि पासेस वहाँ लेके जाएं। तो अभी ये करेक्टर है, ये सब सेटअप हमने जो बेसिक किया है थोड़ा बहुत, वो सेटअप यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करके भी रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एम्प्टी लेयर क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं लेके जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस पे ये आ जाए। तो आएगा कैसे? मेरे को यहाँ पे पता है, ये सबको पकड़ के मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो फिर से काम वही हुआ, पर एक स्टेप आपका बढ़ गया, है ना। तो आप डायरेक्ट अगर पकड़ के ऐसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, अब जैसे बहुत कभी कभी ये, जैसे अभी ये लोग VFX में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, फाइल बहुत हैवी हो जाती है ना, बहुत हैवी हैवी फाइल। जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे वहाँ पे बहुत हैवी फाइल रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मशीन ख़राब है, आपके काम करने का तरीका ख़राब है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले लेयर है, जहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ CH। ठीक है, ये है करेक्टर, और इसको भी हम एक लेयर में डाल देते हैं, इसको प्रॉप करके डाल देते हैं, और ये हम डाल दिए BG, ये हो गया BG। ठीक, अब ये 3 लेयर में मैंने स्प्लिट कर दिया। ये मान लो बहुत बड़ा BG है, और ये करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर हैं, और जो प्रॉप है बहुत सारा प्रॉप है, मिलियंस ऑफ पॉलीगन्स का सब सिस्टम है मेरा। मैंने 3 जगह स्प्लिट कर दिया उसको। ठीक, तो ये मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया सबको अलग अलग। अभी इनको बंद कर देता हूँ मैं। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। मेरे पास बहुत हैवी फाइल है जो व्यू पोर्ट रोटेट नहीं करने दे रहा, पर मैंने उसको क्या किया, यहाँ से पहले बाउंडिंग बॉक्स कर लो फर्स्ट, यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स। तो जब बाउंडिंग बॉक्स करोगे आप ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, ऑब्जेक्ट का नाम रहता ही है। ठीक, जब भी मॉडल करते हो आप यहाँ पे मेंशन करना रहता है कि आपका कौन सा ग्रुप है या कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ से भी पकड़ के ऐड कर सकता हूँ इसमें, नहीं भी कर रहा हूँ तो आप यहाँ से भी पकड़ेंगे, बात वही है। ठीक, तो इसको राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं अपन लेयर में। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लेयर बनाते हैं, बाउंडिंग बॉक्स में ही रहने देंगे। अब मैं उसको ऐड कर दिया सब में। ऐड करने के बाद जैसे जैसे ऐड किया, मैंने नाम डाल के रखा हुआ है, उस नाम के हिसाब से मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे करेक्टर है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अभी यहाँ पे भी नहीं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं जाऊँगा क्लिक। अब ये इसके अंदर करेक्टर आ गया। ठीक है, ये मेरा, अब ये करेक्टर का डिफ्यूज हो सकता है या फिर ब्यूटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उस पर बाद में बात करेंगे।
तो अभी आपको कुछ यहाँ व्यू पोर्ट में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बंद कर दो सब। मेरे को यहाँ पता है कि यहाँ पे प्रॉप है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रेंडर में जाऊँगा, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरे को पता है बीजी है। राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाके ऐड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है, मेरे को स्विच नहीं करना पड़ा कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँगा तो ये सब यहाँ पे दिखेगा। अब अभी भी ये बाउंडिंग बॉक्स में ही है। अब अगर मैं रेंडर करूँगा तो अगर मेंटल, ये सॉरी अर्नोल्ड छोड़ देते, अपन सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर के लिए अलग से शेडर होता है, वो शेडर आप डालोगे तो ही सॉफ्टवेयर पे दिखेगा। तो सबको इंडिविजुअल पकड़ के शेडर असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी लाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ओवरराइड का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे एड सेलेक्टेड का आता है, रिमूव भी है उसके नीचे देखोगे ना, एड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, रिमूव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन लेयर, एम्प्टी रेंडर लेयर, फिर उसके बाद डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसी के नीचे है ओवरराइट। ओवरराइट में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल ओवरराइट, तो यहाँ पे जितने भी शेडर हैं आपको सब यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर शेडर हैं। तो यहाँ पे देखोगे अभी सबसे ऊपर बहुत सारे शेडर्स ऐसे देखते आओगे, तो एआई के कुछ शेडर्स हैं, एआई के लिम्बर्ड भी है, उसके बाद मैट है, ऐसे करके स्विचेस वगैरह, रे स्विच है, टून्स है, ये इस तरीके से बहुत सारे शेडर्स हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है अपने को लिम्बर्ड। अब ये करता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे लिम्बर्ड असाइन करेंगे तो ये ओवरऑल पूरे इस लेयर के ऊपर ना वो मटेरियल ओवरराइट हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा कलर है और यहाँ पे सारे पे लिम्बर्ड असाइन है। इवन मैं कुछ क्रिएट भी करता हूँ यहाँ पे जाके इस लेयर पे, तो ऑलरेडी उस पर लेम्बर्ड असाइन रहेगा, आप दूसरा कुछ उस पर असाइन नहीं कर सकते उस लेयर पे। तो यहाँ पे सब पे लेम्बर्ड असाइन है। अभी अगर मैं रेंडर करूँगा, ये रेंडर आ रहा है यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स में हमारा सब सेट है, और हमको पता है कि व्यू पोर्ट पे जो दिखता है वो एक्चुअल हमारा आउटपुट नहीं है, हमको रेंडर करके ही देखना है। तो फिर व्यू पोर्ट पे 4 3 6 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उधर बाउंडिंग बॉक्स रहने दो। सिर्फ आप यहाँ से लाइट लगाओ और लाइट लगा के रेंडर करो। पर अगर आपका लाइट वेट कुछ है, आप करेक्टर लाइट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे व्यू पोर्ट पे 6 भी प्रेस करके काम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके फाइल के नेचर के ऊपर कि वो कितना हैवी फाइल है। अगर लाइट वेट का फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से 6 प्रेस करके काम करो। पर अगर हैवी फाइल है तो उसको इस तरीके से डील किया जाता है। हम लोग जब काम करते थे स्टूडियो में, 20-20 जीबी का फाइल रहता था, वो खुलने में आधे घंटे या पौने घंटे लग जाते थे पर पूरा जो बीजी है, जैसे मोटू पतलू का फुरफुरी नगरिया, वो 18 जीबी का फाइल, 18-20 के आसपास था, 35 मिनट से 40 मिनट वो खुलने में लगता था। पर वो हर जगह तो एक ही शॉट में नहीं घूमेगा ना, कहीं एक ही जगह घूमेगा ना। तो उसके लिए क्या किया जाता था, कस्टमाइज करके रखा जाता था, टी स्टाल एरिया, झटका का लैब, है ना, फिर ऐसे अलग अलग लोकेशन, सबको अलग अलग लेयर में डाल के रखा जाता था। अब वहाँ पे रेफरेंस काम होता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे रेफरेंस एडिटर के बारे में मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया होगा, शायद आप लोग को ध्यान होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा। तो ये रेफरेंस कहाँ से आता है, जैसे मान लो आपका एक गोडाउन है, वो गोडाउन से आप कुछ भी सामान, आपका शॉप है, आप उस गोडाउन में पहले ला के रखते हो, वहाँ से लेके जाते हो कहाँ, शॉप पे, शॉप से आप बेचते हो। इसी तरीके से 3D में क्या होता है, एक एसेट लाइब्रेरी होता है जहाँ पे सारा डेटा रहता है, टेक्सचर्ड किया हुआ एकदम नीट एंड क्लीन फाइनल। वहाँ से मैं जब भी क्रिएट करूँगा तो मैं उसको, उस फाइल को यहाँ वहीं से क्रिएट करूँगा। तो मैं अगर वहाँ पे चेंज कर दूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना तो ये एक प्रोसेस है। तो उसमें अलग अलग लोकेशन रहेगा, तो आप यहाँ चेक ऑन करके भी खोल सकते हो, ऑफ करके खोल सकते हो। ऑफ करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ऑन करोगे तो दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल चलो सब ऑन करके खोल लिया हमने, तो यहाँ डिस्प्ले लेयर में अलग अलग डिवाइड रहेगा, जो नहीं चाहिए उसको हम बंद कर देंगे। ठीक, तो हमारा फाइल हमेशा बाउंडिंग बॉक्स में ही सेव करते हैं वहाँ। अगर किसी ने शेडेड मोड में सेव कर दिया तो वो आधे घंटे के जगह पे फिर 1.5 घंटे में भी ले ओपन होने में लग सकता है। तो जब भी फाइल वहाँ सेव किया जाता है वो बाउंडिंग बॉक्स में ही रहेगा, चाहे करेक्टर का हो चाहे किसी का हो। जैसे ही आप 4 प्रेस करेंगे तो वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा। अब अपन डायरेक्ट 5 6 नहीं प्रेस करते हैं बड़ी हैवी फाइल में,
पहले 4 प्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद 5 प्रेस किया जाता है। अगर मान लो आप 5 ही प्रेस कर रहे हो तो सेटिंग में यूज डिफॉल्ट मटेरियल हमेशा ऑन करके रखो, ताकि गलती से कभी 6 भी प्रेस हो जाए तो ऐसा ना, जब बहुत बड़ा फाइल है, हैवी फाइल, आपने 6 प्रेस कर दिया, उसका मतलब समझ रहे हो, कम से कम 25 मिनट तक आपको। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप कितना भी हैवी फाइल रहेगा ना, बहुत मक्खन के जैसे काम कर सकते हो। तो ये मेरे पास है अभी लाइट फाइल है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मैं अभी इसमें 5 प्रेस कर देता हूँ। पहले 4 प्रेस करो वायर फ्रेम, फिर उसके बाद 5 प्रेस करो शेडेड मोड। अब आते हैं हम, सबसे पहले कैमरे को लॉक कर देते हैं। तो ये मेरा जो कैमरा है यहाँ से लॉक कर दिया मैंने। अब कितना एरिया रेंडर होने वाला है, कुछ मैंने कल ये समझाया था, शायद आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा तो आगे हम अभी रेंडर करेंगे तो देखेंगे। 720। और यहाँ पे ना आपको गेट ऑन करना रहता है। ये गेट आपको कैमरे के सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये गेट मास्क जो दिख रहा है, फिल्म गेट, वो आपको यहाँ पे ऊपर पे भी रहेगा ये, ठीक। तो यहाँ से इसको ऑन कर लो। अगर आप इसको टेक्स्ट का भी रखना चाहते हो कि कितना बफर रखना है टेक्स्ट, जैसे टाइलिंग कितना भी हम टेक्स्ट भी लिखें तो भी हमारे सीन के बाहर ना जाए, तो आप ये भी ऑन करके रख सकते हो। तो ये ऑन करके रखना है। अब इसके बाद स्टार्ट करना है अपने को लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए मैं रेंडरिंग के टैब में जाता हूँ। मैं डायरेक्शनल लाइट यूज़ करने वाला हूँ। क्यों डायरेक्शनल लाइट ही यूज़ करना चाहिए 3 पॉइंट लाइट के लिए, किसी को कुछ आइडिया है क्या? डायरेक्शनल लाइट ही क्यों यूज़ करना चाहिए? कल मैंने डायरेक्शनल लाइट, सबके लाइट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ बताया था। तो डायरेक्शनल लाइट ही क्यों यूज़ करना चाहिए? की लाइट, ठीक। और तो अगर मैं स्पॉट लाइट से बना दूँ तो, हाँ, नहीं। हम्म डायरेक्शनल लाइट का मतलब पूरे ग्रिड में कहीं पे भी तो सभी ऑब्जेक्ट है उस पर भी उसी इंटेंसिटी के साथ लाइट पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में। चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, या यहाँ पे कहीं पे बहुत दूर भी रखूँगा तो भी उतनी ही लाइट पड़ेगी। तो एक्चुअल में टीवी सीरीज वगैरह में क्या होता है, वो करेक्टर बैठा नहीं रहेगा ना, हो सकता है भाग के उधर चला जाए तो स्पॉटलाइट का एक एरिया है, उस एरिया से बाहर जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा। पर इसका क्या है, ये अगर यहाँ पे हमने इसको ऐसा रख दिया, ये ऐसा रख दिया मैंने, अब ये करेक्टर कहीं पे भी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर व्यू पोर्ट पे पूरे जगह पे ऐसा ऐसा रेज पड़ रहा। तो ये हो गया मेरा की। लाइटिंग के अंदर में आएंगे, यूज सेलेक्टेड लाइट करो और यूज शेडो ऑन करके रखो। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कितना शेडो आना चाहिए। जब की लाइट लगाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि ये एकदम ऐसा उजाला हो जाए। यहाँ पे चिक पे थोड़ा सा तो आना चाहिए लाइट, यहाँ पे जो वी शेप देख रहा हो ना, ये बनना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। 1/3 रहता है की लाइट, जरूरी नहीं है कि 1/3 रहे। अगर आप बीजी में डाल रहे हो करेक्टर तो बीजी का की लाइट उठा के आप करेक्टर में डाल दो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो बीजी के साथ इंटरेक्ट करने वाला है करेक्टर, तो उस बीजी का लाइट हुआ होगा, उसका की लाइट पकड़ के इसमें सीधे डाल देंगे, बाकी फिल और रिम हम फिर इधर बनाएंगे। हाँ। अब जैसे मान लो बीजी का शैडो, एक प्रॉप है बीजी में जो इसका शैडो इधर गिर रहा है, मैंने थोड़ा करेक्टर का लाइट ऐसा कर दिया तो उसका शैडो इधर गिर रहा, वो गलत हो जाएगा। या तो आप बीजी के लाइट का एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन रखो कि कितना रोटेशन है, कितना इंटेंसिटी है, वो आप रख के इसमें डाल दो। या फिर उस बीजी के लाइट को एक्सपोर्ट मार लो सेलेक्टेड, और इसमें इंपोर्ट करके छोड़ दो, तो वो जैसा बीजी में पड़ रहा है शेडो आ रहा वैसे ही यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आएगा। तो की लाइट ये है। की लाइट का कलर, इसके प्रॉपर्टी में थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले अर्नोल्ड के प्रॉपर्टी में नहीं जाता हूँ मैं, अभी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में, तो की को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ शेडो में, अगर सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये शेडो ऑन करना पड़ता है। और ये जो रेजोल्यूशन है, ये एक्चुअल में फिल्टर साइज फिल्टर साइज और रेजोल्यूशन आपके कैरेक्टर में जितने का मैप डला हुआ है, 1K 2K 4K, जैसे मान लो मेरे पास 1K का मैप डाला है मैंने, तो 1K का फिल्टर रेजोल्यूशन होना चाहिए।
फिल्टर साइज क्या करता है, इस फेस को ब्लर करने का काम करता है। तो अगर आप इसमें अगर 5 करोगे तो वो धीरे धीरे ब्लेंड होगा। अगर आपको दोपहर का लाइट चाहिए तो आप शार्प रख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी कैमरा एंगल अभी सेलेक्ट है करंट में, जैसे आप क्लिक करोगे वो रेंडर होने वाला है। ठीक, उसके बगल में क्या है, रीजन रेंडर। रीजन रेंडर मतलब मैंने यहाँ पे देखा सब कुछ मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को काम यहाँ पे करना है, तो मैं चाहता हूँ कितना एरिया रेंडर हो। तो मैंने ये ऑटो रीजन रेंडर ऑन करके रखा है, जिसके वजह से वो डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा उतना एरिया रेंडर हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर मैं बाहर ड्रैग करता हूँ तो भी जो सेलेक्टेड एरिया है वो उतना रेंडर होगा, अगर यहाँ पे करूँगा तो ये पूरा रेंडर होगा। ठीक, तो ये है रीजन रेंडर। फिर उसके बाद मान लो मैं फाइल वायर फ्रेम पे रखा हूँ, मेरे को नहीं आइडिया कि एक्चुअल में क्या व्यू रेंडर होने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैमरा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वायर फ्रेम मोड पे पूरा आ जाएगा ये कि कितना एरिया रेंडर होने वाला है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद रेंडर करोगे तो वो एरिया रेंडर होने वाला है। या फिर आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो जितने कैमरे हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मेरे को अभी मान लो फ्रंट करना है, ये फ्रंट कौन सा था, टॉप था सॉरी, साइड, साइड में कुछ दिख नहीं रहा कैमरा के। फ्रंट, ये फ्रंट में उसके सिर्फ पैर दिख रहे हैं, और जो हम अभी कैमरा सेट किया हमने वो पर्सपेक्टिव है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कीप लेयर रेंडर सीक्वेंस लेयर सीक्वेंस अगर 1 by 1 आप कर रहे हो तो वो कर सकते हो, आप रख सकते हो। पीवीआर रेंडर है, आईपीआर सॉरी, आईपीआर में क्या होता है, जैसे अर्नोल्ड का यहाँ पे रेंडरर है, आप जो भी चेंजेस करते जाएंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में पीवीआर रेंडर यूज़ किया जाता है, तो करंट टाइम में अपडेट देते जाता है यहाँ व्यू पोर्ट पे। ठीक, उसके बाद आ जाओगे यहाँ पे रेंडर सेटिंग है, यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो इस इमेज में। अभी आरजीबी देख रहे हैं हम, अगर आप इसमें कुछ इंडिविजुअल देखना चाहते हो कि नहीं मेरे को आरजीबी नहीं अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे पूरा आरजीबी चैनल आपको दिखेगा। अब इसके बगल में है 1:1। ये क्या है कि मान लो आपने रेंडर किया, आपको नहीं पता कि फाइनल आउटपुट मेरे पास क्या आने वाला है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक्चुअल में वो फिट हो जाएगा जितना एरिया आपको दिखने वाला है एक्चुअल रेंडर होने के बाद। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कीप लेयर, कीप इमेज रखने के लिए कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे किया कुछ, अब इसको आप कीप कर लेंगे, दूसरा फ्रेम जब मैं रेंडर करूँगा तो वो यहाँ पे स्टोर करते रहेगा। तो जब लाइटिंग किया जाता है बीजी लाइट में खास तौर से मल्टीपल इमेजेस रखा जाता है ताकि पता चले कि जो हम पिछला किए यहाँ पे जो रेंडर किए उसमें चेंजेस आया कि नहीं आया, है ना। फिर उसके बाद आपको नहीं चाहिए वो जो आपने कीप करके रखा है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेंडर इंजन है। रेंडर इंजन क्या होता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। तो अभी जैसे अर्नोल्ड पहले थर्ड पार्टी था तो वो उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था एज अ प्लगइन। अभी ऑटोडेस्क वालों ने ले लिया है तो आपके साथ वो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है। सॉफ्टवेयर इसका बहुत पुराना रेंडरर है, रेंडरर इंजन है जो सदियों से चला आ रहा जब से ये सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर जिसमें हम पार्टिकल डायनेमिक रेंडर करते हैं, और यहाँ पे अर्नोल्ड है जो पीबीआर बेस्ड रेंडरर है, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पीबीआर क्या होता है, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग इंजन बोला जाता है इसको एक्चुअली। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक्सपोजर। तो एक्सपोजर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो रहता है 0 है अभी, आप बढ़ा भी सकते हैं। ये गेन गामा आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जब हम इमेज रेंडर करते हैं तो कुछ फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में चाहिए, डिफ़ॉल्ट हम ये करते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो रेंडर से प्रेफरेंस में, ये आप इधर से चेंज कर सकते हो। ये इसका ACES जो फॉर्मेट है डिफ़ॉल्ट ये रहता है। आपको अगर लगे कुछ अदर फॉर्मेट में करना है तो आप यहाँ पे और भी 2-3 फॉर्मेट दिया है। ज़्यादातर sRGB जो करते हैं, sRGB जो है ये रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये डेटा फाइल होता है जो कि जर्नली DSLR में देखा जाता है, जो पिक्सल्स स्टोर करके रखता है वो फाइल। इसके बाद जो करंट आप जो रेंडर कर रहे हैं वो रेंडर दिख रहा है कि कौन सा लेयर रेंडर कर रहे हैं आप। तो करेक्टर डिफ्यूज मैंने नाम डाला हुआ है, वो नाम आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
इसको अगर चेंज करना है तो आपको प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। प्रेफरेंस के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ये भागता हुआ इंसान, इस पर क्लिक करें और ये डिस्प्ले डिस्प्ले में नहीं रहेगा, रेंडर या इसमें कुछ में रहेगा, रेंडरिंग सेटिंग किधर गया, डायनेमिक नहीं, सेटिंग के अंदर होना चाहिए। किधर भाग गया। नब्स पॉली फ्रंट ब्लू प्रिंट यहाँ नहीं रहेगा, सेटिंग में नहीं है, एनिमेशन में तो नहीं होना चाहिए, एसेट यहाँ पे कलर मैनेजमेंट है, इसमें रहेगा। देखो, अगर आपको पता है कि मेरा जो न्यू या फिर किस में आप काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी ये सेट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो। अभी ऑफ करते ही देखो यहाँ पे कितना चेंजेस आ रहा। ठीक, तो यहाँ से आप चेक ऑन कर चेक ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि नहीं, कि कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने अभी एक लाइट सेट किया हुआ है जो अभी मेरे को थोड़ा सा डिम लग रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी है और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। ल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने बात किया था कि जब हर एक बीजी में जितना कुछ है सब पे लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इस पे। तो अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ब्लैक। अल्फा में करेक्टर है पर यहाँ पे सब ब्लैक दिख रहा, क्यों? ये इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑफ कर दिया। तो इसको रखने का मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हो कि इस लाइट का सिर्फ इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो आप उसका लिंक कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने इसको ऑफ करके रखा, मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक इसके साथ हो जाए, तो एक सिंपल वे बताता हूँ। टेक्निकल वे में ज़्यादा नहीं जाते हैं, टेक्निकल भी बताता हूँ मैं आपको। तो इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा। अभी आप यहाँ रेंडरिंग के टैब में जाएंगे, यहाँ पे लाइट एंड शेडिंग का एक टैब है जिसमें मेक लाइट लिंक यहाँ पे है ना, मेक लाइट लिंक। तो जैसे लिंक करेंगे, अभी वो लाइट सिर्फ उससे लिंक है। अभी आप रेंडर करें, सिर्फ करेक्टर दिखेगा। तो जैसे ऑफ कर देते हो आप, तो वो क्या हो गया, सबसे ब्रेक हो गया। अब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आप अपने तरीके से कि मेरा जो लाइट है किस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आप ध्यान में रख के आप अपना लिंक कर सकते हैं। मतलब लाइट लिंकिंग हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, लाइट लिंकिंग। क्यों? क्योंकि जब हम बारीकी से लाइट करते हैं तो फिर अपने को कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यहाँ पे ये वाली लाइट का इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हर एक सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट ये रहता है। ठीक, तो अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे ये लाइट का जो सेंट्रिक है कि क्या है, जो भी है देख लेना हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है लाइट लिंक के, एक लाइट हमने लगाया है, उस लाइट का लिंक इसके साथ है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे, ब्रेक हो गया लाइट। ठीक, अगर सब पे आपको लाइट चाहिए, इसको भी सबको सेलेक्ट कर दिया हमने, अभी सब पे लाइट है। ठीक, तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हो और लिंक भी कर सकते हो, जो मैंने बताया आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे मेक लाइट लिंक, ब्रेक लाइट लिंक दोनों ऑप्शन है। ठीक, आते हैं अभी आगे। इसके अलावा क्या है अपने पास, एमिट डिफ्यूज, मतलब कलर कितना डिफ्यूज एमिट करेगा वो। आपको अगर मान लो ग्रे चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, तो टेक्सचर रहेगा उस करेक्टर के ऊपर बट वो डिफ़ॉल्ट शेडर में ही रेंडर करेगा। एमिट स्पेकुलर, अगर मान लो आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का कर रहे हो जिसमें स्पेकुलर है ही नहीं पर उस शेडर में थोड़ा बहुत है, तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे स्पेकुलर नहीं आएगी। स्पेकुलर के बारे में किसी को कुछ डाउट है क्या, कि स्पेकुलर क्या होता है?
जैसे यहाँ पे एक साइन देख रहे होगे ना, वो स्पेकुलर है। माउस के ऊपर हल्का सा चमक, जो लाइट का इंफॉर्मेशन, जो हाईलाइट एरिया है, उसको स्पेकुलर बोला जाता है, जिससे वॉल्यूम समझ में आता है उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद शैडो का कलर है, यूज डेप्थ मैप शैडो है। इसमें दो तरीके का शैडो रहता है, एक रिट्रेस शैडो रहता है और एक डेप्थ मैप शैडो है। तो अगर सॉफ्टवेयर में आप कुछ ग्लास व्लास जैसा कुछ बनाने जा रहे हैं जिसमें रिट्रेसिंग है, रिट्रेसिंग क्या होता है, ट्रांस जो लाइट का रेज जो पड़ता है और जो बेंड होता है लाइट, वो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे रिट्रेस शैडो एट्रीब्यूट को ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट ऐसा बस शैडो ही चाहिए तो आप इसको ऑन करो, मतलब ग्लास वगैरह आपके सीन में नहीं है या वाटर वाटर नहीं है तो आप इसको ऑन करेंगे। ठीक। तो इंटेंसिटी में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। कितना इंक्रीज करना है, जैसे मान लो मैंने 2 किया, मैं यहाँ से कीप करके रखता हूँ इमेज, और ये रेंडर किया मैंने। तो जो पुराना मेरा रेंडर था ये था, अभी मेरे पास ये है। तो ये अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, चलेगा ये। अब दूसरा लाइट हम बनाने वाले हैं कंट्रोल डी, जिसका नाम रहेगा फिल। अब फिल लाइट कहाँ होना चाहिए, अब देखो जहाँ जहाँ पे की लाइट नहीं पहुँच रहा ना, वहाँ के लिए हम लगाते हैं फिल। तो इसको मैं अभी करूँगा रोटेट। कितना रोटेट करूँगा, कि जहाँ पे मेरा, अब इसको पकड़ के आप इसको पकड़ोगे, दोनों को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो फिल लाइट को पकड़ो, इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन। तो अभी दोनों लाइट पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा फिल किधर जा रहा है, ग्रीन किधर जा रहा है। और फोन आ रहा, फोन आ रहा। हाँ सिद्धेश, बोलो। हाँ, क्लास के बाद मैं देख देख के बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। ठीक। हाँ। तो कितना होना चाहिए फिल, हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब फिल जैसा हो जाए और फिल की जैसा हो जाए। इसका 1/3 रखना है अपने को, तो 1/3 रहेगा। तो इसको इतना रखो ताकि वो लगे कि फिल है। फिल का इंटेंसिटी हमेशा की से डाउन ही रहेगा किसी भी कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं होगा ना, यहाँ पे भी उतनी लाइट, यहाँ पे भी उतनी लाइट, यहाँ पे भी उतनी लाइट। हमको क्या करना है, यहाँ ज़्यादा लाइट, यहाँ कम लाइट, यहाँ और कम लाइट, है ना, ताकि वॉल्यूम आए। अब इसे ये 2 है तो इसको 1 कर देते हैं। अब ये दोनों को पकड़ेंगे तो ये पता चल रहा है, चलो इधर से आ रहा। और इसका शैडो नहीं होगा फिल का, फिल का शैडो हमेशा ऑफ करके रखना है। तो ये मेरे पास अभी जो आया ये कुछ इस तरीके से है। अभी एक बार रेंडर करते हैं, इसको कीप करके रखो। नेक्स्ट जो हम रेंडर करेंगे यहाँ से, तो ये पुराना हमारा रेंडर है, ये अभी का रेंडर है जहाँ पे अपना अभी फिल आ गया। अब मेरे को चाहिए रिम। थोड़ा सा पोजीशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक। तो रिम के लिए फिर से इसी कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल डी, इसको रिम लाइट बना देते हैं। ठीक। रिम लाइट का कलर होगा ब्लू। तो रिम लाइट यूज़ क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, उसको बैक लाइट भी बोला जाता है। तो ये हमेशा की के अपोजिट रहेगा, अगर की इधर से हिट हो रहा तो रिम यहाँ पे बनना चाहिए। तो रिम को पकड़ो, इसका इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है कि कितना रखना है नहीं रखना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखूँगा तब, ताकि आपको वो थोड़ा सा वहाँ दिखे, रेंडर में भी दिखे। तो इसको एक बार कीप करके रखो। तो अभी ये जो देख रहा हो ना ये लाइन, अब ग्रीन के साथ ये ब्लू मिलेगा तो क्या बनता है, सियान बनता है कलर। तो वो सियान यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वो रिम लाइट है हमारा। ठीक। की को मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाना चाहिए। अभी थोड़ा ठीक है। तो अभी ये देखो ना, ऐसे बीच से एकदम डिवाइड लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं फिल को भी ओवरलैप कर दूंगा, इसके थोड़ा चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, ऐसे सेंटर से नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा इसको अप कर दो।
इधर रेड आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पे भी रेड का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ा सा और इसको फिर से रोटेट करेंगे थोड़ा सा, कीप, अभी ठीक है। तो ये मैंने जो लगाया अभी की फिल रिम, रिम को थोड़ा सा और हार्श करने जा रहा हूँ मैं, 3, अभी ठीक है। अब एक मेरे को टॉप चाहिए, बाउंस चाहिए, तो टॉप बाउंस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ मैं। टॉप बाउंस किसके लिए लगाया जाता है, ये बाउंस जो लाइट लगाया जाता है इस जगह के लिए लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होती है। टॉप किस लिए लगाया जाता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, हेयर वगैरह की डिटेल के लिए, कि हेयर के अंदर आपकी लाइट की रेजेस जाएंगी तो पता चलेगा कि आपका हेयर अच्छा, डेंसिटी अच्छी है, साइन कर रहा है। तो जो आप मूवी में देखते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है सेटिंग। तो अगर मान लो हमने ये बनाया इतना कि भाई चलो की फिल रिम हमने लगा दिया, ये 3 पॉइंट लाइट है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनका सबका अलग अलग पास निकल जाए। तो पास क्या होता है, कलर का इंफॉर्मेशन ही है अलग अलग तरीके से। तो जो जर्नली हम जो देखते हैं वो क्या क्या होता है, अभी आप यहाँ पे जाएंगे गूगल पे तो ये रेंडर पासेस हैं, इसमें बहुत सारे पासेस होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा पास आपको चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो पास होता है, अभी देखोगे अगर यहाँ पे ये कलर पास है, एक डिफ्यूज़ होता है, एक ब्यूटी होता है। तो डिफ्यूज़ क्या है, ब्यूटी क्या है, और पास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा और देखें, ये बड़ा हो जाएगा रिमोस्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे ना ये बहुत सारे पासेस हैं फेस के, तो सबके नाम भी लिखे हुए हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें ब्यूटी आता है, डिफ्यूज़ आता है। ब्यूटी क्या होता है, ब्यूटी विथ ग्रेडियंट होता है, जिसमें ऑक्लूजन थोड़ा सा रहेगा, तो ग्रेडियंट पता चलेगा सरफेस अप डाउन। जबकि डिफ्यूज़ में क्या होता है, वो फ्लैट होता है, सिर्फ कलर का इन्फॉर्मेशन होता है। पर जब ऑक्लूजन उसके साथ मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेप्थ आ जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये कंपोजिटिंग में राइट्स मिलेगा कि कितना डेप्थ रखना है, आप उसको सेट कर सकते हैं। जबकि ब्यूटी में आप उसका जो डेप्थ है उससे नीचे तो नहीं जा सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अक्लूजन आ जाता है, फिर उसके बाद शेडो, कॉन्टेक्ट शेडो, इस तरीके से 6 या 7 जो पासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं, वो एकदम चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ और पासेस निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखो ये डिफ्यूज़, अभी ये डिफ्यूज़ जो है ना, ये ऐसा, देखो अलग अलग ये जिन्होंने निकाला है उनका पता नहीं कैसा पाइपलाइन और कहाँ का है जो बंदा निकाला है। जो अपने इधर जो है होता है डिफ्यूज़ ऐसा होता है, जो यहाँ पे कलर है, और ये जो मिला के ये सब आया है इसको हम ब्यूटी बोलते हैं। ठीक, तो डिफ्यूज़ इस तरीके से एकदम फ्लैट होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे ये है एओ, जिसको ऑक्लूजन बोलते हैं। इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन है, कुछ शेडो का इंफॉर्मेशन है, इसको हम सेल्फ शेडो बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या है ये फ्रेश फ्रेशनल ऐसा कुछ करके, इसको हम सीम सीम उम करके ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें ये सिलौट आता है पूरा, जहाँ जहाँ पे ज़्यादातर कपड़े में निकाला जाता है ये। ठीक, स्पेकुलर, स्पेकुलर मतलब ये हाईलाइट, जहाँ जहाँ ब्लैक देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, तो ये आप बाउंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये यूवी है, जिसको अल्फ़ा हम बोलते हैं। ये है ट्रिपल एस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पास है। तो जो ट्रांसलूशन होता है ना, ये लाइट का, कान के इधर से अगर लाइट आ रहा है तो देखो यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो और इसको अगर आप मर्ज करोगे, सबको मिलाओ फोटोशॉप में,
पहले इसको रखा मैंने, फिर अक्लूजन को रखा तो डेप्थ आ गया, फिर उसके बाद सीम रखा तो थोड़ा सा ये हाईलाइट एरिया आ जाएगा, सेल्फ शेडो रखा तो इसमें शेडो आ जाएगा। फिर लास्ट में मैं जाके क्या करूँगा, ये ट्रिपल एस रख के इसको मल्टीप्लाई स्क्रीन मोड पे डाल दूंगा। तो जब ये सारा मिलाएंगे हम न्यू की या फिर फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट में, तो ये अलग अलग इमेज मिल के ये इस तरीके का रिजल्ट आएगा। पर इसमें फ़ायदा क्या है कि इन सब पे कंट्रोल आपका है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये डार्क आ रहा है यहाँ से, तो मैं इसको क्या करूँगा, डाउन कर दूंगा, तो यहाँ पे और लाइट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो पासेस निकालते कैसे हैं हम बात कर रहे थे। तो मान लो मैंने ये करेक्टर का डिफ्यूज़ लिया है, तो डिफ्यूज़ अगर लेंगे तो क्या करेंगे, हम एम्बियंट लाइट इसमें डालेंगे। तो एम्बियंट लाइट जैसे ही क्रिएट करोगे ऑलरेडी वो उसके अंदर चला गया, और यहाँ से एम्बियंट सेट 0 कर देते हैं। तो एकदम ये अभी फ्लैट ऐसा ही जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही रेंडर होने वाला है। पर इसका फ़ायदा क्या है, हम इसका शेडर थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर। इसके शेडर को मैं थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ। तो ये जितने भी लाइट है ना, इनको मैं अभी इसमें इसमें नहीं बनाते हैं, इसको ना हम ब्यूटी कर देते हैं। तो ये ब्यूटी में ये सारा लाइट है, ये लाइट यहाँ नहीं चाहिए मेरे को, इसको मैं रिमूव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और दूसरा जो मैं बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास एक प्लेन ये है, या फिर ऐड करने के लिए मैं फिर से इन सबको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, और एक नए लेयर के अंदर ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट 1 बाई 1 करना पड़ेगा। करेक्टर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड सेलेक्टेड, कहाँ भाग गया, यहाँ है। अच्छा वो प्रॉप है ना, यहाँ पे करेक्टर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड सेलेक्टेड, प्रॉप आ गया होगा। एक और हम निकाल लेते हैं, देखो ये प्रॉप ऐड हो गया है। फिर उसके बाद बीजी है, तो बीजी को ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। सॉरी, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले से, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बीजी, हालांकि इधर मूव करके चला गया, तो इसमें हम ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये अब इसको मैं बना देता हूँ CH डिफ। ज़्यादा पास नहीं निकालूंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन निकालेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे सिर्फ एम्बियंट लाइट जाएगा, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिसका एम्बियंट सेट 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मेरे को अक्लूजन चाहिए, तो यहाँ से शो से मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ पहले। इन सबको मैं एक नए लेयर में भेज देता हूँ, CH AO, AO भी कर सकते हो, ऑक भी लिखा जाता है इसको। ठीक, अब ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर के किसी शेडर से रेंडर नहीं होता है, ये अर्नोल्ड के शेडर से रेंडर होगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर इसमें ओवरराइट कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन ओवरराइट कर दिया, यहाँ ये पूरे लेयर पे ऑक्लूजन आ गया, पर ये रेंडर होगा किस पे, अर्नोल्ड पे, और हम अभी तक जो बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके क्रिएट ओवरराइट अर्नोल्ड। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये सॉफ्टवेयर पे रहेगा, और यहाँ जाएगा तो क्या होगा, अर्नोल्ड पे डिफ़ॉल्ट चला जाएगा वो। तो जो भी रेंडर आने वाला है वो अर्नोल्ड का आएगा। इसी तरीके से आपको शैडो बनाना रहेगा। तो मान लो आपने ये दो पकड़ा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको मैं CH शैडो, और इसके अंदर करेक्टर भी रहेगा, सॉरी। तो ये करेक्टर का ही शैडो गिरेगा ना इस पे। तो यहाँ पे हम की लाइट बस ऐड करेंगे, ऐड। फिर उसके बाद एक आता है कांटेक्ट। तो कांटेक्ट के लिए उसको कॉन्ट लिखते हैं हम, इसको भी मैं ओवरराइट करूँगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन इस पे भी रहेगा। और रेंडर सेटिंग के अंदर जाना है हमको, क्रिएट ओवरराइट अर्नोल्ड। ठीक,
यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अभी रेंडर करेंगे हम, ठीक है। तो रेंडर कहाँ जाएगा ये डिपेंड करता है आपके सेटिंग्स के ऊपर कि आपने अगर बनाया है अच्छे से पाथ तो वहीं जाएगा, अगर नहीं बनाया है तो आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो इमेज जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर माया के अंदर हमने अभी जो बनाया है लिट का वो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो पाथ चेंज हो गया, ठीक। अभी हमको एक्सटेंशन क्या चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ नेम अंडर स्कोर डॉट ext रहना चाहिए, 720 सेट है, बाकी कुछ अभी करना नहीं है। यहाँ पे कस्टम के जगह में प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ा सा करके रखो। अब जो रेंडर करने वाला हूँ मैं वो मेरा जाएगा कहाँ, सीधे कंपनी के पास। तो बीजी हमेशा अलग रेंडर होता है, तो ये सब हटा देंगे हम, ये और क्यूब और प्लेन, ये है मेरा बीजी। तो बीजी हमेशा डिफ़ॉल्ट रेंडर होगा, तो उसके अंदर ये लाइट भी ऐड कर दो। ठीक। तो सबसे पहले ब्यूटी आते हैं, तो ब्यूटी के अंदर बीजी नहीं रहेगा क्योंकि हमने बीजी क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया है ना। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, रिमूव। यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, रिमूव। यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। इसको रख सकते हो बट कांटेक्ट निकाल रहे हैं हम, तो नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको भी, चलो। शैडो के अंदर रहेगा, कांटेक्ट के अंदर भी रहेगा। तो जब ब्यूटी आप रेंडर करोगे तो वो ब्यूटी रेंडर हो गए, कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। और डिफ्यूज जब रेंडर करेंगे हम तो वो कैसा मिलने वाला है, ना ज़्यादा हैवी हो गया क्या? और एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि हमने मिस्टेक किया है वो क्या है कि हमने फाइल को सेव नहीं किया है। तो रेंडर मारने से पहले फाइल ज़रूर सेव करें क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। तो ये है हमारा डिफ्यूज़ जिसके अंदर सिर्फ एम्बियंट लाइट लगा हुआ है, ये इस तरीके से दिखेगा, देखो, ठीक। फिर अक्लूजन में आएंगे तो ये अर्नॉल्ड पे रेंडर होने वाला है अक्लूजन, तो इसको कीप करो। तो ये अक्लूजन इस तरीके से आएगा आपका। शैडो में जाएंगे तो शैडो में एक सेटिंग आपको करना है, यहाँ पे दो तरीके से प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करना है अपने को। तो आप यहाँ पे रेंडर स्टेट के अंदर प्राइमरी विजिबिलिटी आपको मिलेगा, आप क्रिएट ओवरराइट करके ऑफ कर सकते हो ताकि दूसरे जगह पे भी ना बंद हो, सिर्फ इसी लेयर पे बंद होगा। तो अब इसमें जैसे मैं शैडो रेंडर कर रहा हूँ, इसको कीप करके रखो। शैडो आ रहा पर शैडो अभी भी गलत है, क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ शैडो ही चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको एक शेडर असाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज बैकग्राउंड। तो ये होगा या फिर ये होगा, कौन सा है, ये रहा, ठीक। यूज बैकग्राउंड जैसे ही असाइन करोगे आप, उसके कुछ सेटिंग्स में जाना है आपको, ये सब जीरो करना है। स्पेकुलर नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन लिमिट नहीं, सिर्फ हमको मास्क चाहिए, तो शेडो मास्क। तो शेडो ब्लैक कलर का है तो वो आपको कहाँ दिखेगा, अल्फा में दिखेगा, ठीक है। हाँ। वो जा रहा है, आप जो फॉर्म जो आपने सेव किया है ना, यहाँ पे जो सेटिंग रखा है पीएनजी, वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में रेंडर होके वहाँ सेव हो रहा है, वो अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। फिर कांटेक्ट में जाएंगे तो कांटेक्ट में भी मेरे को इसका पीवी नहीं चाहिए। प्राइमरी विजिबिलिटी क्रिएट ओवरराइट ऑफ कर दिया हमने। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, अक्लूजन शेडर ओवरराइट किया हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ पे मेन सब्जेक्ट का हमारा बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्शन है वो वाला एरिया आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं बीजी पे, तो बीजी को भी रेंडर कर देते हैं, ये कर दिया हमने बीजी। अब जितना भी हमने सेटिंग किया है, जो भी इधर उधर किया है, वो हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर वो अरेंज होके आपको मिलेगा एकदम प्रॉपर।
यहाँ टेम्प के अंदर जो भी हमने लेयर दिया ना, यहाँ नाम सब यहाँ पे आ गया है, आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको करना है क्या है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, जो भी जिसमें आप मर्ज करना चाहते हैं मर्ज करें। अभी मैं इसको मर्ज करता हूँ न्यूक में। ये इंडस्ट्री का सबसे लीड सॉफ्टवेयर है कंपोजिटिंग का, और जो कि लगता है चालू नहीं होगा। हो जाएगा। तो हमको करना ये है कि पहले क्या होना चाहिए, बीजी। तो ये बीजी आ गया, वन प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका 12C720 का इमेज है वो दिख रहा है। बीजी के ऊपर क्या होना चाहिए, करेक्टर। तो करेक्टर दो तरीके से है, तो मैंने एक डिफ्यूज़ निकाला हुआ है और अक्लूजन निकाला हुआ है, दोनों को मैं इधर रखता हूँ। अभी देखो, इसको हटा दो, तो ये डिफ्यूज़ है और ये अक्लूजन। जब इसको हम मर्ज करते हैं, एम प्रेस करोगे तो मर्ज आएगा, तो ये फोरग्राउंड मतलब ये बैकग्राउंड। तो वन जब प्रेस करोगे, अब यहाँ पे भी आपको मोड मिलता है, तो अक्लूजन हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। तो क्या होगा, अभी देखो इसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उस पर आपका कंट्रोल है, कितना अक्लूजन रखना है नहीं रखना है, समझ में है। तो अभी मैं इसको साइड में करता हूँ मर्ज को। अभी हमको चाहिए क्या, कलर। तो ब्यूटी के अंदर हमारा कलर पास है, हम इसको मर्ज करने वाले हैं। करेक्टर का अलग फ्लो रहता है, बीजी का अलग। तो बीजी के साथ साथ क्या 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 जाएगा, एक कॉन्टेक्ट जाएगा और एक शैडो। तो ये बीजी के साथ मर्ज होने वाला है। तो सबसे पहले शैडो, तो मर्ज करेंगे, एम प्रेस करोगे आप तो ये फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड। यहाँ पे वन प्रेस करोगे, वन, तो ये शैडो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट होगा। फिर उसके ऊपर फिर से मर्ज अगर हम लेते हैं तो ये फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड, ये क्या होगा, ये आ गया कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट भी जाएगा, अक्लूजन से बना है तो मल्टीप्लाई मोड पे जाएगा। इसको थोड़ा सा कम कर ले रहा है बहुत ज़्यादा, ये फोटोशॉप पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे करो। अभी अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो शैडो के ऊपर आपका कंट्रोल है, कितना शैडो चाहिए, आप यहाँ से शैडो को कंट्रोल कर सकते हो। ये इसका समझ में आया, कितना ब्लर चाहिए, तो ब्लर करना है तो ब्लर नोड डाल देंगे, तो इसको हम ब्लर भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको कंट्रोल मिलेगा कि कितना ऑक्लूजन चाहिए, ठीक। तो इतना अभी मैं रख रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर करेक्टर में जाएंगे तो मान लो ये मेरा ब्यूटी है, इसके ऊपर मैं ऑक्लूजन लगा देता हूँ, तो ये फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये मर्ज पे क्लिक करेंगे, वन। तो यहाँ पे ऑक्लूजन आ गया है, और ऑक्लूजन कितना रहेगा, ये मल्टीप्लाई मोड पे है, तो मैं इसको लाइट और डार्क भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। फिर उसके बाद इन दोनों को जब मिलाएंगे हम, ये बीजी है तो बीजी पीछे रहेगा, तो ये बैकग्राउंड रहेगा, और ये करेक्टर है तो फोरग्राउंड रहेगा। अभी वन प्रेस करोगे तो ओवरऑल जो मेरा पूरा सीन है कुछ ऐसा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कलर अप करना है, कलर बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेड है, सीसी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो अगर मैं ग्रेड लगाता हूँ तो मैं इसका गेन बढ़ाना चाहता हूँ, गेन मतलब ऊपर ओवरऑल जो मेरा कलर है वो बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। इवन आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर का टैब है, अगर आपको कलर चेंज करना तो आप यहाँ से पूरे को कलर चेंज कर सकते हो। तो ये गेन मैंने बढ़ा दिया। आप यहाँ डायरेक्ट डिजिट डाल के भी या फिर पर्टिकुलर कोई कलर बढ़ाना चाहते हो तो फोर, रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो रेड बस बढ़ाना है, तो आप रेड को 10, सिर्फ रेड बस बढ़ा है अभी। आप ग्रीन बढ़ाना चाहते हो तो ग्रीन को, मतलब बहुत सारा कस्टमाइज आपको यहाँ पे करने को मिल जाता है। जैसे 5 अभी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं,
अब मेरे को लगता है कि नहीं, ओवरऑल सबका कलर बढ़ाना है मेरे को, बीजी वीजी का लेके सबको बढ़ाना है। जैसे बीजी का भी बढ़ाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हम ये सेम कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे हम इसको अटैच कर सकते हैं, तो इसका भी बढ़ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ओवरऑल को बढ़ाना है तो लास्ट में लगा दो, इसको सबसे लास्ट में लगा दो यहाँ पे। और इसमें ये जो मेरा सबसे फेवरेट नोड है, ग्लो, जीवन में बहुत ज़रूरी है इस ग्लो होना, पर इतना नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा ही चमके। हाँ मतलब थोड़ा तो रहना चाहिए, है ना, अभी भी ज़्यादा है। तो जब आप लेयर अलग अलग स्प्लिट करके रखोगे तो ये सारा कंट्रोल आपको मिलेगा, और इस तरीके से आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी एक बार नेक्स्ट क्लास में कलर के साथ अपन थोड़ा सा इसी तरीके का खिलवाड़ करेंगे। हाँ हाँ, मेरे को पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। अभी इसमें ना देखो, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे ना तो इसका एक क्रिप्टो मास्क आता है, क्रिप्टो, तो अगर वो निकालोगे तो वो उसका खेल और अलग है। तो अभी मैं इसमें नहीं कर, मास्क करने के लिए होता है, जैसे अब कपड़े का कलर चेंज करना मेरे को, सिर्फ कपड़े का, तो या तो मैं कपड़ा अलग से रेंडर करूँ तो यहाँ ला के अलग चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं एक क्रिप्टो निकाल लेता हूँ तो उससे मैं अलग से इस कपड़े को ही काट सकता हूँ रोटो जैसा, फिर उसको अलग से हम मास्क करके अलग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। और ये आरजीबी पास इसको बोलते हैं, ये जो देख रहा हो ना, इसको आरजीबी पास बोलते हैं। अब ये आरजीबी पास से फ़ायदा क्या होता है, एक एचएसबी टूल आता है इसमें, और इधर जाओगे ना अल्फ़ा, तो यहाँ पे जैसे आप इसको मूव करोगे ना, देखो अभी ये क्या हो गया, मास्क हो गया। अब अगर मैं एक की मिक्स यहाँ पे नोड है, वो मेरे से मांगता है क्या, मास्क, किसको मास्क करना है, तो मैं बोल देता हूँ भाई इसको मास्क करना है। तो अगर जब आप इधर जाओगे, ये अल्फ़ा से आप आरजीबी में आओगे अगर, तो ये इतना एरिया कट गया, समझ में आया। अभी जो अल्फ़ा चेक करोगे तो इतना एरिया कटा हुआ है। आप अगर एचएसबी में जाओगे तो आप इसको अगर मूव कर रहे हो, देखो अभी पूरा आया, आप इधर से पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हो, तो पूरा की शिफ्ट कर सकते हैं हम। जैसे मान लो मेरे को की यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो मैं इतना एरिया उसको मास्क करके निकाल लूँगा यहाँ से। वन, अब जब मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे, अगर मैं कलर करेक्शन लगा रहा हूँ तो इतने ही एरिया पे कलर चेंज होगा, समझ में आया। तो आप इससे ब्लू भी पकड़ सकते हो, ग्रीन भी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, और इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं अपन, इसको पूरा घुमा सकते हैं। अगर अल्फ़ा में जाओगे आप, ये तो अभी ये एरिया पकड़ के रखा है, तो इसको अगर अब मैं लेके जाता हूँ, देखो अभी सबसे उधर पकड़ लिया वो, तो एकदम शार्प रिम जैसा मिलेगा आपको। अभी इधर का पकड़ के रखा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी सिर्फ इतना मिला है, अब इस पे अगर मैं ग्रेड लगाऊं तो मैं जब गेन बढ़ाऊंगा तो किसका बढ़ेगा, इसका। मतलब ओवरऑल अब अगर मैं इससे मर्ज करता हूँ, थोड़ा सा ये जाल बढ़ते जा रहा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये फोरग्राउंड रहेगा, ये ऊपर रखेंगे हम, इसको मैं अगर ऊपर रख देता हूँ और इसको नीचे रख देता हूँ, और अभी मेरा मेन अगर ये रहेगा, तो अभी क्या हो गया, ये जो एरिया है ये यहाँ पे है, इसके ऊपर एक टॉप में लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, जैसे मान लो गेन मैंने बढ़ाया, तो समझ में आया, सेम लेयर है, पर अब कस्टमाइज कर सकते हो आप, एक एक कलर को पकड़ सकते हो। हाँ, तो जो आपको
क्रिप्टो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, जिससे हम एक एक एरिया को मास्क कर करके रेड को, ग्रीन को, ब्लू को, सियान को, मेजेंटा को, एलए को, ब्लैक को, वाइट को, सबको एक्सट्रैक्ट करके उसका अलग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो लाइटिंग करते हैं उनको कंपोजिटिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि क्या मिलाएंगे तो वहाँ क्या बनेगा। मतलब खाना बनाने हम बैठे हैं, हमको पता ही नहीं कि नमक डालेंगे तो स्वाद कैसा आएगा, या फिर शक्कर डालेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पूरे रेसिपी पे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जितना मैंने बताया। एडवांस जानने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा प्रोडक्शन हाउस चलता है। डायरेक्ट कभी ब्यूटी रेंडर नहीं होता है, आर्किटेक्चर में होता है। पर अगर आप जाओगे प्रोडक्शन लाइन में, मूवी लाइन में, तो ये तो बहुत अपन ने 6 ही 7 निकाला है। 50-50 पासेस निकाले जाते हैं, 60-60 पासेस निकाले जाते हैं, उसका स्लैब फॉर्म बनाया जाता है एकदम बाकायदे। वो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। आपको क्या करना रहता है, अगर कंपोजिटिंग में जा रहे हो आप, सीजी कंपोजिटिंग में, आपको कुछ नहीं करना रहता है। ऐसे एक पूरा मिलेगा आपको, ऐसा एक स्लैब कॉम्प मिलेगा आपको, इसको कट करना है और अपना ब्यूटी लगाना है, पासेस चेंज करना, स्वैप करना है, दूसरा पास उठाना है, उसी कॉम्प वाले फ्लो में लगाना है, वन प्रेस करके रेंडर मारेंगे, मूवी भेज देंगे। जबकि बीएफएक्स में अगर आप जाते हो तो बीएफएक्स में खेल बहुत लंबा है। उसमें आपके पास रॉ फुटेज आएगा, सीजी का पासेज आएगा, क्लीनअप का आएगा, स्काई प्लेट्स वगैरह आएगा, मतलब जाल बहुत बड़ा रह हो जाता है। पर उसका मतलब ये देखो, कंपोजिटिंग कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं बेसिक। पर अगर आप एक्चुअल में कंपोजिटिंग करना चाहते हो तो आप बहुत खुराफाती दिमाग चाहिए उसके लिए। बहुत तिगड़मी आदमी जो होता है ना, वही कंपोजिटिंग बहुत आगे जाता है। अगर एक इमेज भी दे दिया जाए ना, उसको बोल दिया जाए कि ये बनाना है, वो उसी से पूरा खेल बदल देगा, अगर सही कंपोजिटर है तो। और अगर नकली वाला है तो उसको 50 इमेज दे दोगे, वो पूरा खेल बिगाड़ देगा उतने में भी। चलो, आज की सभा हम समाप्त करेंगे। इसके बाद जो करंट आप जो रेंडर कर रहे हैं, वो रेंडर दिख रहा है कि कौन सा लेयर रेंडर कर रहे हैं आप। तो करेक्टर डिफ्यूज मैंने नाम डाला हुआ है, वो नाम आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको अगर चेंज करना है तो आपको प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा, प्रेफरेंस के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, मैनेजमेंट है इसमें रहेगा। देखो, अगर आपको पता है कि मेरा जो न्यू या फिर किस में आप काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी ये सेट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं यूज़ करना है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो। अभी ऑफ करते ही देखो यहाँ पे कितना चेंजेस आ रहा। ठीक। तो यहाँ से आप चेक ऑन कर चेक ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि नहीं, कि कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने अभी एक लाइट सेट किया हुआ है, जो अभी मेरे को थोड़ा सा डिम लग रहा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने बात किया था कि जब हर एक बीजी में जितना कुछ है, सब पे लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इस पर। तो अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ब्लैक। अल्फ़ा में करेक्टर है, पर यहाँ पे सब ब्लैक दिख रहा। क्यों? ये इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑफ कर दिया। तो इसको रखने का मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हो कि इस लाइट का सिर्फ इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, तो आप उसका लिंक कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने इसको ऑफ करके रखा, मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक इसके साथ हो जाए। तो एक सिंपल वे बताता हूँ, टेक्निकल वे में ज़्यादा नहीं जाते हैं, टेक्निकल भी बताता हूँ मैं आपको। तो इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा। अभी आप यहाँ रेंडरिंग के टैब में जाएंगे, यहाँ पे लाइट एंड शेडिंग का एक टैब है, जिसमें मेक लाइट लिंक यहाँ पे है ना, मेक लाइट लिंक। तो जैसे लिंक करेंगे, अभी वो लाइट सिर्फ उससे लिंक है। अभी आप रेंडर करें, सिर्फ करेक्टर दिखेगा। तो जैसे ऑफ कर देते हो आप,
तो वो क्या हो गया, सबसे ब्रेक हो गया। अब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आप अपने तरीके से कि मेरा जो लाइट है किस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आप ध्यान में रख के आप अपना लिंक कर सकते हैं। मतलब लाइट लिंकिंग हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, लाइट लिंकिंग। क्यों? क्योंकि जब हम बारीकी से लाइट करते हैं तो फिर अपने को कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यहाँ पे ये वाली लाइट का इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हर एक सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट ये रहता है। ठीक। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे ये लाइट का जो हिसाब से, ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है लाइट लिंक के, एक लाइट हमने लगाया है, उस लाइट का लिंक इसके साथ है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे, ब्रेक हो गया लाइट। ठीक। अगर सब पे आपको लाइट चाहिए, इसको भी सबको सेलेक्ट कर दिया हमने, अभी सब पे लाइट है। ठीक। तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हो और लिंक भी कर सकते हो, जो मैंने बताया आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे मेक लाइट लिंक, ब्रेक लाइट लिंक दोनों ऑप्शन है। ठीक। आते हैं अभी आगे। इसके अलावा क्या है अपने पास, एमिट डिफ्यूज, मतलब कलर कितना डिफ्यूज एमिट करेगा वो। आपको अगर मान लो ग्रे चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, तो टेक्सचर रहेगा उस कैरेक्टर के ऊपर, बट वो डिफॉल्ट शेडर में ही रेंडर करेगा। एमिट स्पेकुलर, अगर मान लो आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का कर रहे हो जिसमें स्पेकुलर है ही नहीं पर उस शेडर में थोड़ा बहुत है, तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे स्पेकुलर नहीं आएगा। स्पेकुलर के बारे में किसी को कुछ डाउट है क्या, कि स्पेकुलर क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक साइन देख रहे होगे ना, वो स्पेकुलर है। माउस के ऊपर हल्का सा चमक, जो लाइट का इंफॉर्मेशन, जो हाईलाइट एरिया है, उसको स्पेकुलर बोला जाता है, जिससे वॉल्यूम समझ में आता है उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद शैडो का कलर है, यूज डेप्थ मैप शैडो है। इसमें दो तरीके का शैडो रहता है, एक रिट्रेस शैडो रहता है और एक डेप्थ मैप शैडो है। तो अगर सॉफ्टवेयर में आप कुछ ग्लास व्लास जैसा कुछ बनाने जा रहे हैं जिसमें रिट्रेसिंग है, रिट्रेसिंग क्या होता है, ट्रांस जो लाइट का रेज जो पड़ता है और जो बेंड होता है लाइट, वो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे रिट्रेस शैडो एट्रीब्यूट को ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट ऐसा बस शैडो ही चाहिए तो आप इसको ऑन करो, मतलब ग्लास वगैरह आपके सीन में नहीं है या वाटर वाटर नहीं है तो आप इसको ऑन करेंगे। ठीक। तो इंटेंसिटी में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। कितना इंक्रीज़ करना है, जैसे मान लो मैंने 2 किया, मैं यहाँ से कीप करके रखता हूँ इमेज, और ये रेंडर किया मैंने। तो जो पुराना मेरा रेंडर था ये था, अभी मेरे पास ये है, तो ये अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, चलेगा ये। अब दूसरा लाइट हम बनाने वाले हैं, कंट्रोल डी, जिसका नाम रहेगा फिल। अब फिल लाइट कहाँ होना चाहिए? अब देखो जहाँ जहाँ पे की लाइट नहीं पहुँच रहा ना, वहाँ के लिए हम लगाते हैं फिल। तो इसको मैं अभी करूँगा रोटेट। कितना रोटेट करूँगा? कि जहाँ पे मेरा, अब इसको पकड़ के आप इसको पकड़ोगे, दोनों को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो फिल लाइट को पकड़ो, इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन। तो अभी दोनों लाइट पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा फिल किधर जा रहा है, ग्रीन किधर जा रहा है। और फोन आ रहा, फोन आ रहा। हाँ सिद्धेश, बोलो। हाँ क्लास के बाद मैं देख देख के बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। ठीक। हाँ। तो कितना होना चाहिए फिल? हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब फिल जैसा हो जाए और फिल की जैसा हो जाए। इसका 1/3 रखना है अपने को, तो 1/3 रहेगा। तो इसको इतना रखो ताकि वो लगे कि फिल है। फिल का इंटेंसिटी हमेशा की से डाउन ही रहेगा किसी भी कंडीशन पे। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट नहीं होगा ना, यहाँ पे भी उतना ही लाइट, यहाँ पे भी उतनी लाइट, यहाँ पे भी उतनी लाइट। हमको क्या करना है, यहाँ ज़्यादा लाइट, यहाँ कम लाइट, यहाँ और कम लाइट, है ना, ताकि वॉल्यूम आए। अब इसे ये 2 है तो इसको 1 कर देते हैं। अब ये दोनों को पकड़ेंगे तो ये पता चल रहा है, चलो इधर से आ रहा। और इसका शैडो नहीं होगा फिल का, फिल का शैडो हमेशा ऑफ करके रखना है। तो
ये मेरे पास अभी जो आया ये कुछ इस तरीके से है। अभी अभी एक बार रेंडर करते हैं, इसको कीप करके रखो। नेक्स्ट जो हम रेंडर करेंगे यहाँ से, तो ये पुराना हमारा रेंडर है, ये अभी का रेंडर है जहाँ पे अपना अभी फिल आ गया। अब मेरे को चाहिए रिम। थोड़ा सा पोजीशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, तो रिम के लिए फिर से इसी कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल डी, इसको रिम लाइट बना देते हैं। ठीक, रिम लाइट का कलर होगा ब्लू। तो रिम लाइट यूज़ क्यों किया जाता है? ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, इसको बैक लाइट भी बोला जाता है। तो ये हमेशा की के अपोजिट रहेगा। अगर की इधर से हिट हो रहा तो रिम यहाँ पे बनना चाहिए। तो रिम को पकड़ो, इसका इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है कि कितना रखना है नहीं रखना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखूँगा ताकि आपको वो थोड़ा सा वहाँ दिखे, रेंडर में भी दिखे। तो इसको एक बार कीप करके रखो। तो अभी ये जो देख रहा हो ना ये लाइन, अब ग्रीन के साथ ये ब्लू मिलेगा तो क्या बनता है, सियान बनता है कलर। तो वो सियान यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वो रिम लाइट है हमारा। ठीक, की को मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाना चाहिए। अभी थोड़ा ठीक है। तो अभी ये देखो ना, ऐसे बीच से एकदम डिवाइड लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं फिल को भी ओवरलैप कर दूंगा, इसके थोड़ा चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। ऐसे सेंटर से नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा इसको अप कर दो। इधर रेड आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पे भी रेड का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ा सा और इसको फिर से रोटेट करेंगे थोड़ा सा। कीप, अभी ठीक है। तो ये मैंने जो लगाया अभी की फिल रिम, रिम को थोड़ा सा और हार्श करने जा रहा हूँ मैं। 3, अभी ठीक है। अब एक मेरे को टॉप चाहिए, बाउंस चाहिए, तो टॉप बाउंस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ मैं। टॉप बाउंस किसके लिए लगाया जाता है? ये बाउंस जो लाइट लगाया जाता है इस जगह के लिए लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होती है। टॉप किस लिए लगाया जाता है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, हेयर वगैरह की डिटेल के लिए, कि हेयर के अंदर आपकी लाइट की रेजेस जाएंगी तो पता चलेगा कि आपका हेयर अच्छा, डेंसिटी अच्छी है, साइन कर रहा है। तो जो आप मूवी में देखते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है सेटिंग। तो अगर मान लो हमने ये बनाया इतना कि भाई चलो की फिल रिम हमने लगा दिया, ये 3 पॉइंट लाइट है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनका सबका अलग अलग पास निकल जाए। तो पास क्या होता है? कलर का इंफॉर्मेशन ही है, अलग अलग तरीके से। तो जो जर्नली हम जो देखते हैं, अभी आप यहाँ पे जाएंगे गूगल पे तो ये रेंडर पासेस हैं, इसमें बहुत सारे पासेस होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा पास आपको चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो पास होता है, अभी देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये कलर पास है, एक डिफ्यूज़ होता है, एक ब्यूटी होता है। तो डिफ्यूज़ क्या है, ब्यूटी क्या है, और पास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा और देखें, ये बड़ा हो जाएगा इमेज तो। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे ना ये बहुत सारे पासेस हैं फेस के, तो सबके नाम भी लिखे हुए हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें ब्यूटी आता है, डिफ्यूज़ आता है। ब्यूटी क्या होता है? ब्यूटी विथ ग्रेडियंट होता है, जिसमें अक्लूजन थोड़ा सा रहेगा, तो ग्रेडियंट पता चलेगा सरफेस अप डाउन। जबकि डिफ्यूज़ में क्या होता है, वो फ्लैट होता है, सिर्फ कलर का इन्फॉर्मेशन होता है। पर जब अक्लूजन उसके साथ मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेप्थ आ जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये कंपोजिटिंग में राइट्स मिलेगा कि कितना डेप्थ रखना है, आप उसको सेट कर सकते हैं। जबकि ब्यूटी में आप उसका जो डेप्थ है उससे नीचे तो नहीं जा सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अक्लूजन आ जाता है, फिर उसके बाद शेडो, कॉन्टेक्ट शेडो, इस तरीके से 6 या 7 जो पासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं।
वो एकदम चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ और पासेस निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखो ये डिफ्यूज, अभी ये डिफ्यूज जो है ना, ये ऐसा, देखो अलग अलग ये जिन्होंने निकाला है उनका पता नहीं कैसा पाइपलाइन और कहाँ का है जो बंदा निकाला है। जो अपने इधर जो है होता है डिफ्यूज ऐसा होता है, जो यहाँ पे कलर है, और ये जो मिला के ये सब आया है इसको हम ब्यूटी बोलते हैं। ठीक, तो डिफ्यूज इस तरीके से एकदम फ्लैट होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे ये है एओ जिसको अक्लूजन बोलते हैं। इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन है, कुछ शेडो का इंफॉर्मेशन है, इसको हम सेल्फ शेडो बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या है ये फ्रेश फ्रेशनल ऐसा कुछ करके, इसको हम सीम सीम उम करके ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें ये सिलावट आता है पूरा, जहाँ जहाँ पे जैसे ज़्यादातर कपड़े में निकाला जाता है ये। ठीक, स्पेकुलर, स्पेकुलर मतलब ये हाईलाइट, जहाँ जहाँ ब्लैक देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, तो ये आप बाउंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये यूवी है जिसको अल्फ़ा हम बोलते हैं। ये है ट्रिपल एस जो बहुत इंपॉर्टेंट पास है। तो जो ट्रांसलूशन होता है ना, ये लाइट का, कान के इधर से अगर लाइट आ रहा है तो देखो यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो और इसको अगर आप मर्ज करोगे, सबको मिलाओ फोटोशॉप में, पहले इसको रखा मैंने, फिर अक्लूजन को लिख रखा तो डेप्थ आ गया, फिर उसके बाद सीम रखा तो थोड़ा सा ये हाईलाइट एरिया आ जाएगा, सेल्फ शेडो रखा तो इसमें शेडो आ जाएगा, फिर लास्ट में मैं जाके क्या करूँगा, ये ट्रिपल एस रख के इसको मल्टीप्लाई स्क्रीन मोड पे डाल दूंगा। तो जब ये सारा मिलाएंगे हम न्यू की या फिर फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट में, तो ये अलग अलग इमेज मिल के ये इस तरीके का रिजल्ट आएगा। पर इसमें फ़ायदा क्या है कि इन सब पे कंट्रोल आपका है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये डार्क आ रहा है यहाँ से, तो मैं इसको क्या करूँगा, डाउन कर दूंगा, तो यहाँ पे और लाइट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो पासेस निकालते कैसे हैं हम बात कर रहे थे। तो मान लो मैंने ये करेक्टर का डिफ्यूज़ लिया है, तो डिफ्यूज़ अगर लेंगे तो क्या करेंगे, हम एम्बियंट लाइट इसमें डालेंगे। तो एम्बियंट लाइट जैसे ही क्रिएट करोगे ऑलरेडी वो उसके अंदर चला गया, और यहाँ से एम्बियंट सेट 0 कर देते हैं। तो एकदम ये अभी फ्लैट ऐसा ही जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही रेंडर होने वाला है। पर इसका फ़ायदा क्या है, हम इसका शेडर थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर। इसके शेडर को मैं थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ। तो ये जितने भी लाइट है ना, इनको मैं अभी इसमें इसमें नहीं बनाते हैं, इसको ना हम ब्यूटी कर देते हैं। तो ये ब्यूटी में ये सारा लाइट है, ये लाइट यहाँ नहीं चाहिए मेरे को, इसको मैं रिमूव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और दूसरा जो मैं बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास एक प्लेन ये है, या फिर ऐड करने के लिए मैं फिर से इन सबको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, और एक नए लेयर के अंदर ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वन बाय वन करना पड़ेगा, करेक्टर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐड सेलेक्टेड, कहाँ भाग गया, यहाँ है। अच्छा वो प्रॉप है ना, यहाँ पे करेक्टर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐड सेलेक्टेड, प्रॉप आ गया होगा। एक और हम निकाल लेते हैं, देखो ये प्रॉप ऐड हो गया है। फिर उसके बाद बीजी है, तो बीजी को ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसके अंदर, सॉरी यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले से, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बीजी, हालांकि इधर मूव करके चला गया, तो इसमें हम ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये अब इसको मैं बना देता हूँ सी एच डिफ
ज़्यादा पास नहीं निकालूंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन निकालेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे सिर्फ एम्बियंट लाइट जाएगा, एड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिसका एम्बियंट सेट 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मेरे को अक्लूजन चाहिए, तो यहाँ से शो से मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ पहले। इन सबको मैं एक नए लेयर में भेज देता हूँ, CHAO, AO भी कर सकते हो, ऑक भी लिखा जाता है इसको। ठीक, अब ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर के किसी शेडर से रेंडर नहीं होता है, ये अर्नोल्ड के शेडर से रेंडर होगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर इसमें ओवरराइट कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं एम्बिएंट अक्लूजन ओवरराइट कर दिया, यहाँ ये पूरे लेयर पे अक्लूजन आ गया, पर ये रेंडर होगा किस पे, अर्नोल्ड पे, और हम अभी तक जो बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके क्रिएट ओवरराइट अर्नोल्ड, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये सॉफ्टवेयर पे रहेगा, और यहाँ जाएगा तो क्या होगा, अर्नोल्ड पे डिफ़ॉल्ट चला जाएगा वो, तो जो भी रेंडर आने वाला है वो अर्नोल्ड का आएगा। इसी तरीके से आपको शैडो बनाना रहेगा। तो मान लो आपने ये दो पकड़ा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको मैं CH शैडो, और इसके अंदर कैरेक्टर भी रहेगा, सॉरी, तो ये कैरेक्टर का ही शैडो गिरेगा ना इस पे। तो यहाँ पे हम की लाइट बस ऐड करेंगे, ऐड। फिर उसके बाद एक आता है कांटेक्ट, तो कांटेक्ट के लिए उसको कॉन्ट लिखते हैं हम, इसको भी मैं ओवरराइट करूँगा, एम्बिएंट अक्लूजन इस पे भी रहेगा, और रेंडर सेटिंग के अंदर जाना है हमको, क्रिएट ओवरराइट अर्नोल्ड। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अभी रेंडर करेंगे हम, ठीक है। तो रेंडर कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके सेटिंग्स के ऊपर कि आपने अगर बनाया है अच्छे से पाथ तो वहीं जाएगा, अगर नहीं बनाया तो आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो इमेज जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर माया के अंदर हमने अभी जो बनाया है लिट का, वो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो पाथ चेंज हो गया। ठीक, अभी हमको एक्सटेंशन क्या चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ नेम अंडर स्कोर डॉट ext रहना चाहिए, 720 सेट है, बाकी कुछ अभी करना नहीं है। यहाँ पे कस्टम के जगह में प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ा सा करके रखो। अब जो रेंडर करने वाला हूँ मैं, वो मेरा जाएगा कहाँ, सीधे कंपनी के पास। तो बीजी हमेशा अलग रेंडर होता है, तो ये सब हटा देंगे हम, ये और क्यू और प्लेन, ये है मेरा बीजी। तो बीजी हमेशा डिफ़ॉल्ट रेंडर होगा, तो उसके अंदर ये लाइट भी ऐड कर दो। ठीक, तो सबसे पहले ब्यूटी आते हैं, तो ब्यूटी के अंदर बीजी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बीजी क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया है ना। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, रिमूव, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, रिमूव, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। इसको रख सकते हो, बट कांटेक्ट निकाल रहे हैं हम, तो नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको भी, चलो। शैडो के अंदर रहेगा, कांटेक्ट के अंदर भी रहेगा। तो जब ब्यूटी आप रेंडर करोगे तो वो ब्यूटी रेंडर हो गए, कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। और डिफ्यूज जब रेंडर करेंगे हम, तो वो कैसा मिलने वाला है, ना ज़्यादा हैवी हो गया क्या? और एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि हमने मिस्टेक किया है, वो क्या है कि हमने फाइल को सेव नहीं किया है। तो रेंडर मारने से पहले फाइल ज़रूर सेव करें, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। तो ये है हमारा डिफ्यूज़, जिसके अंदर सिर्फ एम्बियंट लाइट लगा हुआ है, ये इस तरीके से दिखेगा, देखो। ठीक, फिर अक्लूजन में आएंगे, तो ये अर्नोल्ड पे रेंडर होने वाला है अक्लूजन, तो इसको कीप करो। तो ये अक्लूजन इस तरीके से आएगा आपका।
शेडो में जाएंगे तो शेडो में एक सेटिंग आपको करना है। यहाँ पे दो तरीके से प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करना है अपने को। तो आप यहाँ पे रेंडर स्टेट के अंदर प्राइमरी विजिबिलिटी आपको मिलेगा, आप क्रिएट ओवरराइड करके ऑफ कर सकते हो ताकि दूसरे जगह पे भी ना बंद हो, सिर्फ इसी लेयर पे बंद होगा। तो अब इसमें जैसे मैं शैडो रेंडर कर रहा हूँ, इसको कीप करके रखो। शैडो आ रहा पर शैडो अभी भी गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ शैडो ही चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको एक शेडर असाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज बैकग्राउंड। तो ये होगा या फिर ये होगा, कौन सा है? ये रहा। ठीक, यूज बैकग्राउंड जैसे ही असाइन करोगे आप, उसके कुछ सेटिंग्स में जाना है आपको, ये सब जीरो करना है। स्पेकुलर नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन लिमिट नहीं, सिर्फ हमको मास्क चाहिए। तो शेडो मास्क। तो शेडो ब्लैक कलर का है तो वो आपको कहाँ दिखेगा? अल्फा में दिखेगा। ठीक है। हाँ। वो जा रहा है। आप जो फॉर्म जो आपने सेव किया है ना, यहाँ पे जो सेटिंग रखा है पीएनजी, वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में रेंडर होके वहाँ सेव हो रहा है। वो अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। फिर कांटेक्ट में जाएंगे तो कांटेक्ट में भी मेरे को इसका पीवी नहीं चाहिए। प्राइमरी विजिबिलिटी क्रिएट ओवरराइड ऑफ कर दिया मैंने। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है? अक्लूजन शेडर ओवरराइड किया हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ पे मेन सब्जेक्ट का हमारा बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्शन है, वो वाला एरिया आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं बीजी पे। तो बीजी को भी रेंडर कर देते हैं। ये कर दिया हमने बीजी। अब जितना भी हमने सेटिंग किया है, जो भी इधर उधर किया है, वो हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर वो अरेंज होके आपको मिलेगा एकदम प्रॉपर। यहाँ टैम्प के अंदर जो भी हमने लेयर दिया ना, यहाँ नाम सब यहाँ पे आ गया है। आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको करना है क्या है? फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, जो भी जिसमें आप मर्ज करना चाहते हैं मर्ज करें। अभी मैं इसको मर्ज करता हूँ न्यूक में। ये इंडस्ट्री का सबसे लीड सॉफ्टवेयर है कंपोजिटिंग का। और जो कि लगता है चालू नहीं होगा। हो जाएगा। तो हमको करना ये है कि पहले क्या होना चाहिए? बीजी। तो ये बीजी आ गया। वन प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका 12C720 का इमेज है वो दिख रहा है। बीजी के ऊपर क्या होना चाहिए? करेक्टर। तो करेक्टर दो तरीके से है। तो मैंने एक डिफ्यूज़ निकाला हुआ है और अक्लूजन निकाला हुआ है। दोनों को मैं इधर रखता हूँ। अभी देखो, इसको हटा दो। तो ये डिफ्यूज़ है और ये अक्लूजन। जब इसको हम मर्ज करते हैं, एम प्रेस करोगे तो मर्ज आएगा। तो ये फोरग्राउंड मतलब ये बैकग्राउंड। तो वन जब प्रेस करोगे, अब यहाँ पे भी आपको मोड मिलता है। तो अक्लूजन हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। तो क्या होगा? अभी देखो, इसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उस पर आपका कंट्रोल है, कितना अक्लूजन रखना है नहीं रखना है। समझ में आया? तो अभी मैं इसको साइड में करता हूँ मर्ज को। अभी हमको चाहिए क्या? कलर। तो ब्यूटी के अंदर हमारा कलर पास है, हम इसको मर्ज करने वाले हैं। करेक्टर का अलग फ्लो रहता है, बीजी का अलग। तो बीजी के साथ साथ क्या 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 जाएगा? एक कॉन्टेक्ट जाएगा और एक शैडो। तो ये बीजी के साथ मर्ज होने वाला है। तो सबसे पहले शैडो तो मर्ज करेंगे। एम प्रेस करोगे आप तो ये फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड। यहाँ पे वन प्रेस करोगे, वन। तो ये शैडो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट होगा। फिर उसके ऊपर फिर से मर्ज अगर हम लेते हैं तो ये फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड, ये क्या होगा? ये आ गया कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट भी जाएगा, अक्लूजन से बना है तो मल्टीप्लाई मोड पे जाएगा। इसको थोड़ा सा कम कर ले रहा है बहुत ज़्यादा। ये फोटोशॉप पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पे करो अभी। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो, शैडो के ऊपर आपका कंट्रोल है, कितना शैडो चाहिए। आप यहाँ से शैडो को कंट्रोल कर सकते हो।
इसका समझ में आया? कितना ब्लर चाहिए, तो ब्लर करना है तो ब्लर नोड डाल देंगे, तो इसको हम ब्लर भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको कंट्रोल मिलेगा कि कितना ऑक्लूजन चाहिए। ठीक, तो इतना अभी मैं रख रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर करेक्टर में जाएंगे तो मान लो ये मेरा ब्यूटी है, इसके ऊपर मैं ऑक्लूजन लगा देता हूँ, तो ये फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये मर्ज पे क्लिक करेंगे 1, तो यहाँ पे ऑक्लूजन आ गया है। और ऑक्लूजन कितना रहेगा, ये मल्टीप्लाई मोड पे है, तो मैं इसको लाइट और डार्क भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। फिर उसके बाद इन दोनों को जब मिलाएंगे हम, ये बीजी है तो बीजी पीछे रहेगा, तो ये बैकग्राउंड रहेगा, और ये करेक्टर है तो फोरग्राउंड रहेगा। अभी 1 प्रेस करोगे तो ओवरऑल जो मेरा पूरा सीन है कुछ ऐसा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कलर अप करना है, कलर बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेड है, सीसी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो अगर मैं ग्रेड लगाता हूँ तो मैं इसका गेन बढ़ाना चाहता हूँ। गेन मतलब ऊपर ओवरऑल जो मेरा कलर है वो बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, इवन आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर का टैब है, अगर आपको कलर चेंज करना तो आप यहाँ से पूरे को कलर चेंज कर सकते हो। तो ये गेन मैंने बढ़ा दिया। आप यहाँ डायरेक्ट डिजिट डाल के भी या फिर पर्टिकुलर कोई कलर बढ़ाना चाहते हो तो फोर रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो रेड बस बढ़ाना है, तो आप रेड को 10, सिर्फ रेड बस बढ़ा है अभी। आप ग्रीन बढ़ाना चाहते हो तो ग्रीन को, मतलब बहुत सारा कस्टमाइज आपको यहाँ पे करने को मिल जाता है। जैसे 5 अभी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं। अब मेरे को लगता है कि नहीं, ओवरऑल सबका कलर बढ़ाना है मेरे को, बीजी वीजी का लेके सबको बढ़ाना है। जैसे बीजी का भी बढ़ाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हम ये सेम कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे हम इसको अटैच कर सकते हैं, तो इसका भी बढ़ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ओवरऑल को बढ़ाना है तो लास्ट में लगा दो, इसको सबसे लास्ट में लगा दो यहाँ पे। और इसमें ये जो मेरा सबसे फेवरेट नोड है, ग्लो, जीवन में बहुत ज़रूरी है इस ग्लो होना, पर इतना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा ही चमकी। हाँ मतलब थोड़ा तो रहना चाहिए, है ना, अभी भी ज़्यादा है। तो जब आप लेयर अलग अलग स्प्लिट करके रखोगे तो ये सारा कंट्रोल आपको मिलेगा, और इस तरीके से आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अभी एक बार नेक्स्ट क्लास में कलर के साथ अपन थोड़ा सा इसी तरीके का खिलवाड़ करेंगे। हाँ हाँ, मेरे को पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। अभी इसमें ना देखो, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे ना तो इसका एक क्रिप्टो मास्क आता है, क्रिप्टो, तो अगर वो निकालोगे तो वो उसका खेल और अलग है। तो अभी मैं इसमें नहीं कर, मास्क करने के लिए होता है। जैसे अब कपड़े का कलर चेंज करना मेरे को, सिर्फ कपड़े का, तो या तो मैं कपड़ा अलग से रेंडर करूँ तो यहाँ ला के अलग चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं एक क्रिप्टो निकाल लेता हूँ तो उससे मैं अलग से इस कपड़े को ही काट सकता हूँ रोटो जैसा, फिर उसको अलग से हम मास्क करके अलग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। और ये आरजीबी पास इसको बोलते हैं, ये जो देख रहा हो ना, इसको आरजीबी पास बोलते हैं। अब ये आरजीबी पास से फ़ायदा क्या होता है, एक एचएसबी टूल आता है इसमें, और इधर जाओगे ना अल्फ़ा, तो यहाँ पे जैसे आप इसको मूव करोगे ना, देखो अभी ये क्या हो गया, मास्क हो गया। अब अगर मैं एक की मिक्स यहाँ पे नोड है, वो मेरे से मांगता है क्या, मास्क, किसको मास्क करना है, तो मैं बोल देता हूँ भाई इसको मास्क करना है। तो अगर जब आप इधर जाओगे, ये अल्फ़ा से आप आरजीबी में आओगे अगर, तो ये इतना एरिया कट गया, समझ में आया? अभी जो अल्फ़ा चेक करोगे तो इतना एरिया कटा हुआ है। आप अगर एचएसबी में जाओगे तो आप इसको अगर मूव कर रहे हो, देखो अभी पूरा आया, आप इधर से पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हो। तो
पूरा की शिफ्ट कर सकते हैं हम। जैसे मान लो मेरे को की यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो मैं इतना एरिया उसको मास्क करके निकाल लूँगा यहाँ से। वन अब जब मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे, अगर मैं कलर करेक्शन लगा रहा हूँ तो इतने ही एरिया पे कलर चेंज होगा। समझ में आया? तो आप इससे ब्लू भी पकड़ सकते हो, ग्रीन भी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, और इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं अपन, इसको पूरा घुमा सकते हैं। अगर अल्फा में जाओगे आप, ये तो अभी ये एरिया पकड़ के रखा है, तो इसको अगर अब मैं लेके जाता हूँ, देखो अभी सबसे उधर पकड़ लिया वो, तो एकदम शार्प रिम जैसा मिलेगा आपको। अभी इधर का पकड़ के रखा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी सिर्फ इतना मिला है। अब इस पे अगर मैं ग्रेड लगाऊं, तो मैं जब गेन बढ़ाऊंगा तो किसका बढ़ेगा? इसका। मतलब ओवरऑल अब अगर मैं इससे मर्ज करता हूँ, थोड़ा सा ये जाल बढ़ते जा रहा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये फोरग्राउंड रहेगा, ये ऊपर रखेंगे हम। इसको मैं अगर ऊपर रख देता हूँ और इसको नीचे रख देता हूँ, और अभी मेरा मेन अगर ये रहेगा, तो अभी क्या हो गया, ये जो एरिया है ये यहाँ पे है, इसके ऊपर एक टॉप में लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, जैसे मान लो गेन मैंने बढ़ाया, तो समझ में आया? सेम लेयर है, पर अब कस्टमाइज कर सकते हो, आप एक एक कलर को पकड़ सकते हो। हाँ, तो जो आपको क्रिप्टो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, जिससे हम एक एक एरिया को मास्क कर करके, रेड को, ग्रीन को, ब्लू को, सियान को, मेजेंटा को, एले को, ब्लैक को, वाइट को, सबको एक्सट्रैक्ट करके उसका अलग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना? तो एक्चुअल में जो लाइटिंग करते हैं उनको कंपोजिटिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि क्या मिलाएंगे तो वहाँ क्या बनेगा। मतलब खाना बनाने हम बैठे हैं, हमको पता ही नहीं कि नमक डालेंगे तो स्वाद कैसा आएगा, या फिर शक्कर डालेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पूरे रेसिपी पे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जितना मैंने बताया। एडवांस जानने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा प्रोडक्शन हाउस चलता है। डायरेक्ट कभी ब्यूटी रेंडर नहीं होता है, आर्किटेक्चर में होता है। पर अगर आप जाओगे प्रोडक्शन लाइन में, मूवी लाइन में, तो ये तो बहुत अपन ने 6 ही 7 निकाला है। 50 50 पासेस निकाले जाते हैं, 60 60 पासेस निकाले जाते हैं, उसका स्लैब फॉर्म बनाया जाता है एकदम बाकायदे। वो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। आपको क्या करना रहता है, अगर कंपोजिटिंग में जा रहे हो आप, सीजी कंपोजिटिंग में, आपको कुछ नहीं करना रहता है। इसे एक पूरा मिलेगा आपको, ऐसा एक स्लैब कॉम्प मिलेगा आपको, इसको कट करना है और अपना ब्यूटी लगाना है, पासेस चेंज करना है, स्वैप करना है, दूसरा पास उठाना है, उसी कॉम्प वाले फ्लो में लगाना है। वन प्रेस करके रेंडर मारेंगे, मूवी भेज देंगे। जबकि बीएफएक्स में अगर आप जाते हो, तो बीएफएक्स में खेल बहुत लंबा है। उसमें आपके पास रॉ फुटेज आएगा, सीजी का पासेज आएगा, क्लीनअप का आएगा, स्काई प्लेट्स वगैरह आएगा। मतलब जाल बहुत बड़ा रह हो जाता है। पर उसका मतलब ये देखो, कंपोजिटिंग कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं बेसिक। पर अगर आप एक्चुअल में कंपोजिटिंग करना चाहते हो, तो आप बहुत खुराफाती दिमाग चाहिए उसके लिए। मतलब बहुत तिगड़मी आदमी जो होता है ना, वही कंपोजिटिंग बहुत आगे जाता है। अगर एक इमेज भी दे दिया जाए ना, उसको बोल दिया जाए कि ये बनाना है, वो उसी से पूरा खेल बदल देगा, अगर सही कंपोजिटर है तो। और अगर नकली वाला है तो उसको 50 इमेज दे दोगे, वो पूरा खेल बिगाड़ देगा उतने में भी। चलो, आज की सभा हम समाप्त